हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। अपनी बात चल रही है मार्ग ग्रहों के बारे में, मार्ग ग्रहों के उपाय के बारे में। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे शनिदेव के बारे में। इससे प्रीवियस सूर्यदेव, शुक्र, चंद्रदेव, मंगल, बुध, बृहस्पति देव और शुक्र देव के बारे में बात किया था। तो आज नेक्स्ट शनिदेव, राहु और केतु के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और फिर इनके उपायों के बारे में बात करेंगे। जिनके अपने पास कुंडली समय का पता नहीं है तो आप प्रॉब्लम्स देख लीजिए। प्रॉब्लम से यदि उनकी मैच हो रही है तो आप उनके ग्रहों के उपाय करके देखिए। उपाय भी मैं एक एक चीज़ जो बेसिक जितना सिंपल उपाय वो बता रहा हूँ, वेरी इफेक्टिव फुल वो उपाय है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उपाय करके देखिए। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव का कलर कौन सा है? काला। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं न कहीं मारक है, पीड़ित है, तो आप काले से परहेज जरूर करें। पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में। यदि शनिदेव किसी की कुंडली में पीड़ित है, मारक है, तो लाइफ जातक के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। फिर इनके उपाय के बारे में बात करेंगे। अब देखो, खाली जमीन के कारक कौन थे? खाली जमीन के कारक थे मंगल देव। जमीन, खाली जमीन, जब जमीन पे मकान बन जाता है तो मकान के कारक कौन होते हैं? शनिदेव। और खाली जमीन के मंगल देव। ठीक है दर्शकों। तो वैसे ही अभी मकान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनके कारक है शनिदेव। और खाली जमीन से सेल बाई डीलिंग में या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो उनमें प्रॉब्लम होती है मंगल देव की। ठीक है दर्शकों। तो अभी मकान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप शनिदेव का उपाय जरूर करें। अब मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है? जैसे कि मकान बनने में देरी हो रही हो, मकान बनने में देरी, मकान बनने में देरी हो रही हो, ठीक है, या फिर बनता बनता मकान आपका रुक गया हो, बाद में वापस शुरू नहीं करवा पा रहे हो, मकान बनने में देरी, या बनता काम रुक गया हो, बनता मकान रुक गया हो, बॉस किसी भी प्रॉब्लम से, पैसे की प्रॉब्लम से या बनाने वाले मिस्त्री की प्रॉब्लम से या मटेरियल की प्रॉब्लम से, किसी भी प्रॉब्लम से ये बनता हुआ मकान रुक गया हो, या फिर मकान बनने में देरी हो रही हो, या फिर मकान का जैसे कोई अपन बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, लोन सैंक्शन होने में रुक गया हो, या मकान मतलब आपकी चाहत है मकान बनानी। अब इससे रिलेटेड जैसे कि कोई लोन से बना रहा है तो लोन में प्रॉब्लम आ गई हो, मटेरियल में प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर जो बनाने वाला जो कारीगर है उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, उसकी वजह से मकान रुक गया हो, या फिर पैसे की वजह से रुक गया हो बनता बनता मकान। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं शनिदेव का मार्ग तो सामने आता है। तो आप शनिदेव का उपाय करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में राहत मिलेगी और आपका बनता बनता मकान जो रुका है वो मतलब मकान पूर्ण होगा और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मकान लोन वगैरह सैंक्शन हो गया हो। ठीक है दर्शकों। अब देखो, इसके साथ साथ में क्या है, कोई भी बिजनेस वाला है जिसका मान लो फैक्ट्री का बिजनेस है या फिर केमिकल का बिजनेस है, तो फैक्ट्री के बिजनेस हो गया। तो इसी प्रकार के बिजनेसमैन के लिए बिजनेस, जैसे कि कोई फैक्ट्री का बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम तो कुछ भी आ सकती है। मान लो मैन पावर की प्रॉब्लम आ गई, पैसे की प्रॉब्लम आ गई, सेल की प्रॉब्लम आ गई, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है यदि फैक्ट्री के रिलेटेड तो इनके साथ साथ जो कारक है वो शनिदेव है। तो आप शनिदेव का उपाय करके देखें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम से फारिग होने में रास्ता मिलेगा। और दूसरा, गाड़ी गाड़ी कार, इनसे रिलेटेड बार बार आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर सड़क के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। तो सड़क पे मान लो किसी के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, गाड़ी मान लो कहीं पे बीच में रुक जा रही हो, कभी कभी बंद हो जा रही हो, या मतलब गाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो तो बार बार आप फेस इशू मतलब इशू है जो फेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है,
कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार शनिदेव के उपाय जरूर करें। ठीक है, मैं इनको साफ करता हूँ। और ऊपर से क्या है, शनिदेव अंधेरे के कारक है, तो अंधेरे में मान लो आपको डर लगता हो, अंधेरे में डर, तो भी आप शनिदेव का उपाय करें। या फिर कोई भी काम कर रहे हो, काम में बार बार कोई भी अटकलें आ रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही है काम में रुकावटें, बार बार रुकावट, एक आध बार रुकावट तो जैसे कोई आती है, कोई प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है, लेकिन बार बार रुकावटें आती है और बाधाएं आती है, तो आप एक बार शनिदेव का उपाय जरूर करें। इस टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है, जिसके पास अपने कुंडली नहीं पता है और ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप एक बार शनिदेव का उपाय करके देखें, जो मैं आपको अभी उपाय बताऊंगा। और जिसके पास कुंडली है और शनिदेव का उनको पता है मार्क है, तो आप उनको भी, वो भी आप ये इस प्रॉब्लम से मैच करके देखें, अपनी लाइफ इस टाइप की प्रॉब्लम से आपको जरूर मिलेगी। बात करते हैं इनके उपायों के बारे में। शनिवार का व्रत, शनिवार व्रत करना है, शनिवार को मंदिर जाना है, भगवान के आगे माथा टेकना है, तेल चढ़ाना है, साथ में आप तिल भी चढ़ा सकते हैं शनि भगवान को। शनिवार का व्रत जरूर करें और शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, जो एक छोटी पॉकेट आती है मंदिर में आपको मिल जाती है, तो शनि चालीसा का एक बार आप पाठ कर लें, शनि चालीसा का पाठ। ये तो आपको हफ्ते में एक दिन शनि भगवान के मंदिर जाना है, उस दिन आपको फास्ट करना है, तेल चढ़ाना है, साथ में आप तिल वगैरह चढ़ा सकते हैं, और शनि चालीसा का मंदिर में जो पॉकेट मिलती है उनका पाठ करें। और माला 108 बार, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम शनिये नमः। लेकिन दर्शकों ये बात ध्यान रखना, ये माला करते हो तो हमेशा सूर्यास्त के बाद, ये सुबह नाश्ते के बाद नहीं करनी है आपको, ये बात हमेशा दर्शकों ध्यान रखना। ये जो माला करते हो वो हमेशा ट्राई करें सूर्यास्त के बाद ही करनी है माला आपको, क्योंकि अंधेरे के कारक शनिदेव माने जाते हैं, तो आपको ये माला जो भी करनी है वो सूर्यास्त के बाद करनी है, पहले कभी नहीं करनी है। ठीक है दर्शकों, तो ये तो हो गया, आप शनि मंदिर जाते हैं, वहाँ पे शनिवार का व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं मंदिर में, तेल चढ़ाते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं और ओम शनि नमः की माला करते हैं 108 बार सूर्यास्त के बाद। तो ये हफ्ते में हो गया एक बार का काम। दूसरा, पीपल के पेड़ को, पीपल के पेड़ को सादा जल 1 गिलास, सादा जल 1 गिलास, आप अपने हिसाब से नियम बना लीजिए। आप हफ्ते में एक दिन यदि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं तो आप शनिवार को चढ़ाएं, नहीं तो डेली चढ़ा सकते हैं तो डेली चढ़ाएं। और पीपल के पेड़ को दर्शकों एक बात ध्यान रखना, आप पानी कभी भी चढ़ा सकते हैं, कभी भी 24 घंटे में, 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ 24 आवर्स O2 देता है, हमेशा वो ऑक्सीजन देता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो पीपल के पेड़ में आप कभी भी पानी चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। आप नियम बनाते हैं 1 गिलास का तो 1 गिलास जल चढ़ाइए, 2 गिलास का बनाते हैं 2 गिलास जल चढ़ाइए, डेली का बनाते हैं तो डेली चढ़ाइए, और वीकली चढ़ाते हैं तो वीकली भी आप जल चढ़ाइए। ठीक है दर्शकों, इसके बाद नेक्स्ट उपाय लिखते हैं। आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक, सरसों के
तेल का दीपक जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर करें। अब दान की बात करें तो काली चीजों का दान करें, चाहे कपड़े हो, काली चीजों का दान, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप काली चीजों से परहेज करें। और किसी भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को या फिर काम वाली बाई को या फिर बाहर जो भी हो, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को आप कुछ भी चीज, खाने की चीज दान करें शनिवार के दिन। खाने की चीज दान करें शनिवार को, ठीक है दोस्तों। मांगने वाले को हो गया। पैसे किसी को दान नहीं करने, एक बात ध्यान रखना, पैसे किसी को नहीं देने। आप खाने की चीज, बिस्किट दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, कोई भी चीज हो। फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, मांगने वाला है, या फिर काम वाली बाई है, या कोई भी हो, उसको आप खाने की चीज जरूर दान करें शनिवार को, लेकिन पैसे दान नहीं करें। काली चीजों का दान करें, काली चीजों का से परहेज करें। और एक पॉइंट और लिख देते हैं, और यदि ये खाने की चीजें जो आप दान करते हैं, यदि अमावस्या को करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बेस्ट उपाय नहीं है। यहाँ आप एक नियम बना लीजिए कि मैं अमावस्या, जो मंथ में एक बार, और शनिवार इस दिन दान करूंगा। तो एक नियम बना के आप दान करिए, बहुत जल्द आपको फायदा मिलेगा। तो अमावस्या के दिन तो आप दान करिए ही करिए। और बाकी आप शनिवार की नियम बनाइए, वीकली एक दिन जब भी मंदिर जाते हैं उस दिन आप दान जरूर करें। नहीं तो आप अमावस्या के दिन तो दान जरूर करें इन चीज़ों में। ये है दर्शकों। और बाकी रिलेशन की बात आती है तो जो भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, काम की बाई है, या बाहर रोड पे झाड़ू निकालने वाला है, या कोई भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, ये साक्षात शनिदेव होते हैं। इनके साथ आप रिलेशन सही बनाएं, कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाएं, और इनके साथ में अपने सही रिलेशन करके आप शनिदेव की मार्केटों को बहुत कम कर सकते हैं। और इससे शनिदेव क्या है ना, प्रसन्न होते हैं। रिलेशन सही किसके साथ? फोर्थ क्लास एम्प्लॉई। इनके साथ आप रिलेशन सही करते हैं तो शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये थे दर्शकों शनिदेव के उपाय। अब नेक्स्ट बात करते हैं राहु देव के उपायों के बारे में। तो दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु देव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, फिर इनके उपाय के बारे में बात करेंगे। राहु, अब देखो राहु से संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम्स नॉर्मली जातक को अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है वो प्रॉब्लम्स को अपने रिलेट करके फिर राहु के उपाय कर सकते हैं। राहु देव से रिलेटेड देखा जाए तो कोई भी जातक जैसे ड्रग लेता हो, ड्रग एडिक्शन हो ज़्यादा, या ड्रग्स से परेशान हो, या ड्रग्स लेता है तो उसके घर वाले उससे परेशान हो, तो इस टाइप की कोई भी परेशानी रहती है तो वो राहु देव से रिलेट होती है। इसके बाद में सट्टा, जुआ, और समाज में जितने भी गलत काम। अब देखो गलत काम कैसे, जैसे चोरी, डकैती। यदि किसी जातक की ऐसी ये प्रवृत्ति हो जाती है कि चोरी करता हो, डकैती करता हो, सट्टा जुआ में पैसे उड़ाता हो, या समाज से रिलेटेड जो भी गलत काम है वो करता हो, तो इस टाइप की भी मान लो आदत लग जाती है, तो आप उनसे राहु के उपाय करवा सकते हो। या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य है वो उपाय कर सकता है उसके लिए, जिसमें ये प्रॉब्लम्स रहती है। चोरी, डकैती, ठगी, लूटपाट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रहती है। ड्रग्स वगैरह घर में रहता है, मतलब ड्रग्स लेने वाला बंदा होता है घर में, तो नॉर्मली घर में क्या होगा, क्लेश। तो ये क्लेश का कारण भी बनते हैं, तो क्लेश भी रहता है घर में इन चीज़ों की वजह से।
तो भी आप राहुदेव के उपाय करवा सकते हैं। और नॉर्मली राहुदेव शनिदेव के छाया ग्रह है, शनिदेव की छाया है, तो ये भी क्या है, बीमारी से रिलेटेड है। घर में बीमारी रहती हो और फिर इनके साथ में इस टाइप का कोई भी पॉइंट्स मान लो घर के मेंबर्स में दिखता है, तो आप इनमें आप राहुदेव के उपाय कर सकते हैं। और मैंने बीमारी का शनिदेव में भी लिखा है, तो उनमें यदि बीमारी देखते हैं साथ में शनिदेव से रिलेट कोई प्रॉब्लम्स के पॉइंट देखते हैं, तो आप शनिदेव के उपाय करिएगा। तो बीमारी बीमारी क्या है, लंबी बीमारी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि इन्फेक्शन इन्फेक्शन कोई भी, चाहे मेडिसिन से हो, चाहे बाहर के एटमॉस्फेयर से हो, किसी से भी हो, इन्फेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन राहुदेव से माना जाता है। तो आप राहुदेव के उपाय करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें ड्रग के साथ साथ आप देख दीजिए शराब का भी, शराब मतलब ज़्यादा शराब पीता हो जिसकी वजह से घर में परेशानी रहती हो, ठीक है। तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, समय टाइम का पता नहीं है, अपना मतलब एग्जैक्ट जन्म का टाइम रहता है वो पता नहीं है, डेट वगैरह पता नहीं है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को अपने से रिलेट करके, यदि इनमें से आपको प्रॉब्लम्स रिलेट होती है, तो आप राहु देव का उपाय कर सकते हैं। और जिनके पास अपनी कुंडली है, उनको पता है मेरे राहु मारक है और दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं। तो उपाय के बारे में बात करते हैं। अब देखो उपाय क्या है, उपाय जितना राहु देव से रिलेशन है, उन रिलेशन को आप जितना अच्छा करते हैं, उतने ही राहु देव का जो भी मार्केट है वो बहुत कम होता है। उपाय उपाय क्या है, आप किसी मान लो ये जो विकलांग और ये जो फिजिकली हैंडीकेप्ड जो आश्रम रहते हैं, इस आश्रम में आप जाके अपनी श्रद्धा के अनुसार उन लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा राहुदेव का मार्केट तो कम होता है। जैसे ये विकलांग बच्चे, विकलांग बच्चों बच्चों के आश्रम हो गया या स्कूल हो गई, यदि इनमें आप जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और वृद्ध आश्रम में जाके वृद्ध लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग मदद करते हैं, तो भी मार्केट तो कम होता है। और एक जो होता है बेहरा और गूंगा, इस टाइप का जो बच्चों में प्रॉब्लम्स रहती है, उनका जो आश्रम या स्कूल रहता है, जिसको नॉर्मली डीप एंड डम बोलते हैं, उनमें जाते हैं। बहरा और गूंगे जो बच्चों का स्कूल रहता है, स्कूल या आश्रम या, ठीक है, इनके साथ भी आप इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो भी क्या है कि राहु देव का जो भी मार्केट है उसकी बहुत ज़्यादा उसमें कमी आती है। तो नॉर्मली क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं उनके आश्रम स्कूल का हो गया, वृद्ध आश्रम का हो गया, डीप एंड डम का हो गया, इनमें जितना आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके सुख दुख में भागी होते हैं, उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके साथ साथ यदि आपके पास नवग्रह का मंदिर है, राहुदेव की मंदिर है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, मंदिर में माथा टेक सकते हैं, सुखना मांग सकते हैं। और राहुदेव का मंदिर नहीं है तो आप शनिदेव का मंदिर है, तो क्योंकि राहुदेव क्या है, शनिदेव की परछाई है, तो आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं और शनिदेव के मंदिर में भी जाते हैं। उसके साथ साथ यदि आप बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं, तो बजरंगबली के यदि मान लो बजरंगबली पर्सन होते हैं, तो कहीं न कहीं इनका इफेक्ट राहु केतु और शनि तीनों देवों पे आता है। तो आप नवग्रह का मंदिर है तो राहुदेव के मंदिर जाइए, नहीं तो आप शनि मंदिर जाइए या फिर बजरंगबली के मंदिर जाइए, ठीक है दोस्तों। और राहुदेव साक्षात जो नॉर्मली आज की लाइफ में यूज करते हैं मोबाइल, वो क्या है, साक्षात राहुदेव है। यदि राहुदेव जिसकी कुंडली में ज्यादा बिगड़ा हो, तो आप इसका जितना हो सके, जितना जरूरी हो सके उतना यूज करिए, बिल्कुल बिना फालतू का यूज कम कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि राहुदेव क्या है ना, तरंगों के कारक है। अभी मोबाइल में भी जो तरंग रहती है, तरंगों के थ्रू ही सारा कुछ डेटा हो गया, कॉलिंग हो गया, सारा कुछ तरंगों के माध्यम से होता है। तो तरंगों के कारक कौन है, तरंगों के कारक कौन है, राहुदेव है। तो इसकी वजह से रिलेट होता है मोबाइल राहुदेव से, ठीक है दोस्तों। और
इसके नेक्स्ट यदि बात करें तो आप जो एक नॉर्मली रिलेशन हो गए, एक तो इनमें रिलेशन हो गया, इनके साथ साथ इनका दान हो गया, मान लो इनकी आप हेल्प करते हैं बच्चों के स्कूल में, आप उनके साथ कॉपी पेन बैग उनको गिफ्ट करते हैं, तो भी ये इनके साथ रिलेशन अच्छे बनाते हैं, तो राहु देव का मार्के तो बहुत जल्दी कम होता है। और यहाँ फिर आप मंदिर में जाते हैं, ठीक है। और एक आपको और बता देता हूँ, शनिवार के दिन आपको करना है सतनांजा। सतनांजा क्या होता है? 7 अनाजों का मिश्रण, 7 अनाजों का मिश्रण। जैसे आप चींटियों को आप चीनी दे रहे थे, शक्कर दे रहे थे, वैसे आपको चींटियों को क्या देना है? 7 अनाजों का मिश्रण को बोलते हैं सतनांजा। आपको शनिवार को सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद ये देना है चींटियों को सतनांजा। अब 7 अनाज कौन कौन से, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये आप चींटियों को जरूर डालें। सैटरडे को मंदिर जाते हैं उस दिन डाल दीजिए। और मंदिर का तो मैंने आपको बता दिया, राहु देव के मंदिर, नहीं है तो शनि देव का मंदिर, नहीं तो बजरंगबली के मंदिर में जाइए, माथा टेकिए। सुखना मांगने से राहु देव का मार्ग तो बहुत ज़्यादा कम होगा। दूसरा, इनके साथ रिलेशन हो गए। तीसरा मेन पॉइंट है, आपको चीनी की बजाय चींटियों को देना है सतनांजा, 7 अनाज का मिश्रण। अब इसमें क्या है? बाजरा, गेहूं, गेहूं बाजरा दाल ले लो, गेहूं बाजरा ज्वार ले लो, चना ले लो, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली कौन कौन से अनाज हो गए? बाजरा, गेहूं, ज्वार, चना, चावल ले लो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और मक्का ले लो 6। और उड़द दाल ले लो, काली उड़द ले लो, काली उड़द। ये आप 7 अनाज के मिश्रण को 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी आप नीम बना के डालते हो, चींटियों को सूर्य अस्त के बाद शनिवार के दिन जरूर डालिएगा। इससे आपका 100% राहु देव का मार्केट तो बहुत ज़्यादा कम होगा, और आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे आप फारिग होंगे, और लाइफ जीने में बहुत आसान होगा। तो दोस्तों, ये है राहु देव के उपाय। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं केतु देव के बारे में। मैं इसको साफ करता हूँ, आप मेरे साथ नोट करते रहिए। केतु, वही जो पहले मैं केतु से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ, और फिर आप उनके उपायों के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स नॉर्मली क्या है? रीढ़ की हड्डी है जो इंसान में, रीढ़ की हड्डी के कारक माने जाते हैं केतु देव। यदि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, यदि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप केतु देव का उपाय जरूर करें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी साक्षात केतु देव की मानी जाती है। और दूसरा क्या है? हड्डियों के कारक कौन थे? सूर्य देव थे। तो यहाँ पे हड्डियों के बीच में, जैसे कि हड्डियों के जॉइंट्स है, घुटना है, पंजा है, ये जो जॉइंट्स मुड़ते हैं, इनके बीच में जो लिक्विड रहता है हड्डियों के बीच में, उनके कारक कौन माने जाते हैं? केतु देव। तो इनमें यदि लिक्विड में यदि कमी आती है तो हड्डियों के आपस में टकराने से इसमें क्या आता है? साउंड आता है। तो इनके साथ साथ जो कारक देव है वो केतु देव है। तो हड्डियों के बीच फ्लूइड, फ्लूइड में कमी, और कमी आएगी तो हड्डियों के टकराने से हमेशा आवाज आएगी, और हड्डियों के जॉइंट्स में आपको हमेशा दर्द मिलेगा। यदि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो आप केतु देव का उपाय करिए। और हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, हड्डी मान लो नॉर्मली जल्दी क्रैक हो जाती है, या हड्डी में पेन होने लग जाता है, तो आप सूर्य देव से रिलेट करिए। नहीं तो हड्डियों के बीच जो फ्लूइड्स है उसकी कमी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप केतु देव के उपाय करिए। और ननियाल पक्ष से मन मुटाव रहता हो, ननियाल पक्ष के साथ में मन का मिलना कम होता हो, उनके साथ नॉर्मली हर बात में मान लो ये नॉर्मली मन मिलाप कम रहता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, या फिर मन मुटाव जल्दी हो जाता हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके केतु देव मारक है, और आपको केतु देव के उपाय करने चाहिए। ननियाल पक्ष के साथ मन मुटाव, ठीक है दोस्तों।
और लंबे समय से यदि आपके कमर में दर्द है, लंबे समय से कमर में दर्द, अब देखो कमर में दर्द किससे होगा, कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है रीढ़ की हड्डी से। तो लंबे समय से यदि कमर में दर्द रहता हो तो भी आप केतुदेव का उपाय करके देखिए, आपको 100% बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारी, यदि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है तो आपको 100% केतु के उपाय करने चाहिए। जिसके पास अपनी कुंडली वगैरह नहीं है और कुंडली जिसके पास है और केतु मारक है, तो आप इनसे रिलेट करके देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। तो दर्शकों बात कर लेते हैं इनके उपायों के बारे में। उपाय, अब देखो केतु देव जो कुत्ता है वो साक्षात केतु देव माना जाता है, वो केतु देव का ही कारक है कुत्ता। तो आपको क्या करना है, रात को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद रोटी या चपाती, जो भी आप घर में खाते हैं रात को खाना, वहां से रोटी के ऊपर घी लगाकर या फिर दूध लगाकर, रोटी प्लस घी या दूध लगाकर रात को खाना खाने के बाद आपको कुत्ते को देनी है रोटी। रात को खाना खाने के बाद रोटी प्लस घी या दूध लगाकर कुत्ते को दें। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है और बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। इससे बहुत जल्दी केतुदेव प्रसन्न होते हैं तथा केतुदेव का मार पे तो बहुत जल्दी कम होता है इस उपाय से, क्योंकि कुत्ता है ना वो साक्षात केतुदेव का माना जाता है। आप इसमें रात देना, आपको ध्यान रखना रात के टाइम में ये उपाय, ठीक है दोस्तों। और मंगलवार, मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में व बुधवार गणेश जी के मंदिर में, आपको मंगलवार या बुधवार, मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में और बुधवार को गणेश जी के मंदिर में आपको क्या करना है, लड्डू, बेसन के लड्डू, मंगलवार और बुधवार आपको लड्डू, लड्डू का प्रसाद करना है। मंगलवार को करते हैं तो बजरंगबली के मंदिर में जाके मंगलवार को आप लड्डू का प्रसाद कर सकते हैं। और बुधवार को यदि गणेश जी का मंदिर है आपके पास में नजदीक में, तो आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाइए और लड्डू का प्रसाद करिए, मंदिर में माथा टेक के आइए, अपनी सुखना मांग के आइए, ठीक है दोस्तों। और थर्ड, यदि जो मैंने पहले प्रॉब्लम्स बताई है ननियाल पक्ष से प्रॉब्लम, यदि ननियाल पक्ष से प्रॉब्लम इतनी नहीं है, बाकी प्रॉब्लम्स है, तो आप ननियाल पक्ष से जितने अपना रिलेशन अच्छे बनाते हैं उतने ही केतुदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतुदेव मारक होते हैं। इसकी वजह से तो रिश्ते बिगड़ते हैं ननियाल पक्ष के साथ में। तो आप ननियाल पक्ष के साथ में जितने ट्राई करते हैं ननियाल पक्ष के साथ रिलेशन सही करने में, उससे भी केतुदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, साथ रिलेशन सही। तो ये रिलेशन आप सही करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको केतुदेव का जो मार्ग केतु है वो 100% कम होता है और केतुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, कहीं पे भी शराबी व्यक्ति आपको दिखे तो शराबी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं। ये है दर्शकों केतुदेव के उपाय। आप लड्डू है वो बेसन के लड्डू प्रसाद करिएगा, बेसन के लड्डू। तो रात को खाने के बाद आप रोटी, उसके ऊपर घी और दूध लगाकर कुत्ते को अवश्य दें। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया उपाय ये उपाय है। उसके बाद आप मंदिर जाते हैं तो मंगलवार को मंदिर जाइए, बुधवार को मंदिर जाइए। मंदिर जाना कोई गलत बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिविटी लेवल बढ़ता है। मंदिर जाते हैं, भगवान से भगवान के दर्शन करते हैं, उनसे सुखना मांगते हैं, माथा टेक के आते हैं। तो आप मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, बेसन के लड्डू के प्रसाद चढ़ाइए। बुधवार को जाते हैं तो बुधवार को गणेश जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का प्रसाद करें। और ननियाल पक्ष के साथ में यदि आप रिश्ते सही करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके केतुदेव का मार्ग तो बहुत जल्दी कम होता है। और कहीं पे भी आप शराबी जो आपको इंसान दिखता है, लोग क्या करते हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। तो आपका यदि केतुदेव मार्ग हो तो शराबी का कभी भी आप मजाक ना उड़ाएं, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट्स है केतुदेव के उपाय, जो बिल्कुल सिंपल से उपाय है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है और जिसमें ज़्यादा कोई आपको टाइम नहीं देना है।
और जिनका जो प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है मार्केट को कम करने में, वही आपके साथ में उपाय मैं शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार करके देखिए, फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। ठीक है दर्शकों, तो ये थे सारे के सारे मारक ग्रहों के उपाय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप भी करिएगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इन्जॉय करें, साथ साथ में मेरे साथ में सीखते रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए